नमस्कार, आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल की खास पेशकश प्राइड ऑफ आसनसोल। आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं पिंकी मंडल, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस लॉकडाउन में इन्हें कभी ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हुए देखा गया तो कभी राशन तकसीम करते हुए। आइए आज इनसे मज़ीद बातें करते हैं। पिंकी मैडम जी, आपका खबर आसनसोल की खास पेशकश प्राइड ऑफ आसनसोल में स्वागत है। नमस्कार। आपको अक्सर व बेशतर हम लोग समाज का सेवा करते हुए और एक ख़ास पार्टी के झंडे तले काम करते हुए देखा गया, तो आपने अपना ये राजनीतिक करियर कब से शुरू किया? 2001 से मैंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। बीरन काकुर हमारे काउंसलर थे। मैं 56 नंबर वार्ड में रहती हूँ। पहले वो 47 नंबर वार्ड हुआ करता था। तो हम लोग को रास्ता और पानी का बहुत प्रॉब्लम अक्सर हुआ करता था। तो हम लोग अक्सर बीरन काकू के ऑफिस में जाया करते थे, 10-5 औरतें। तो इस तरह आते जाते हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर लिया। उस टाइम भी मैं समाज के लिए ही दौड़ती थी। समाज में क्या कहाँ है, किसको प्रॉब्लम है, किसका काम नहीं हो रहा है, अक्सर वही मेरा काम उस वक्त भी था। और आज भी मैं जब 2012 में जब मैंने टीएमसी ज्वाइन किया तो इसी सोच के साथ ज्वाइन किया है कि मैं समाज में कुछ काम कर पाऊँ, समाज के लिए कर पाऊँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर मेरा सोचना है दूसरे के लिए जीने में जितना खुशी मिलता है, शायद जब तक आप वो काम नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु बीरन कौर थे। और टीएमसी में हमारे राजनीतिक गुरु चंदनदा थे, हैं, अभी भी हमेशा रहेंगे। आपके राजनीतिक गुरु कह रही हैं कि बीरेन कौर थे और वो एक वामपंथी संगठन से जुड़े हुए थे, और फिलहाल आप दानपंथी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। तो ये आरएसपी से टीएमसी का सफ़र, ये या अब टीएमसी करना, माने कैसे आपके जहन में आया? जब तक बीरन काकू थे तब तक तो हम लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन उनके देहांत के बाद हम लोगों को लगा कि हम लोग ऑलरेडी पार्टी करते थे तो क्यों ना हम टीएमसी का साथ मिलकर काम करें। तो हम लोगों ने टीएमसी में ज्वाइन कर लिया। मैंने 500 लोगों को लेकर टीएमसी का झंडा पकड़ लिया और आज तब से ही अभी तक मैं काम कर रही हूँ। तो आप टीएमसी में जुड़ने का मेरा कारण ये है, दीदी के प्रति दिल में मेरा बहुत श्रद्धा है, क्योंकि हमारी ममता दीदी एक ऐसी लेडीज़ है, लड़ाकू है, वो लड़ना जानती है, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने। तो उनसे हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी कभी कुछ आगे कर पाएंगे, कि 10 समाज में 10 लोगों का भला कर पाएंगे, किसी का कोई मजबूरी हो उस जगह हम जाके खड़ा हो पाएंगे। तो दीदी से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आपने इस लॉकडाउन में और पिछले लॉकडाउन में अब तक समाज के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए क्या क्या किया? मैंने समाज और ज़रूरतमंदों के लिए मैं जगह जगह जाती हूँ, पता लगाती हूँ कहाँ किसे किस चीज़ की प्रॉब्लम है। ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, पर मैं जितना कर पाती हूँ, जितना हमारा इच्छा है, मैं जितना कर पाती हूँ उतना जाकर मैं जगह जगह सामान मैं पहुंचाती हूँ, सबकी मदद करती हूँ। कभी आहार सेवा के साथ मिलके, कभी पर्सनली से आहार सेवा के साथ भी मैंने 15 दिन काम किया है लगभग इस लॉकडाउन में। और पहले अगले साल का लॉकडाउन में तो मैं अकेले ही कर रही थी। तो मैं सारे तीनों मूल कर्मी को साथ में लेकर काम करती हूँ। आज भी सारे तीनों मूल कर्मी, मैं नाम किसका किसका बोलूँ, बहुत सारे हैं, तो सबको लेके मैं चलती हूँ, सबके साथ मिलकर काम करती हूँ। सभी हाथ बटाते हैं एक दूसरे का, हम लोग एक जगह होकर, और ये समय समाज सेवा करती हूँ। आगामी दिन मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ और भी ज़्यादा लोग जुड़े, मुझे भी कोई ऐसा जगह मिले कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। आज चाहकर भी अगर हम चाह रहे हैं कि इस जगह में ये काम मुझे करना है, पर मेरे पास उतना पावर नहीं है कुछ भी कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, उसके लिए लड़ूँ, लड़ने का मेरे पास क्षमता नहीं है। पर मैं सारे 3 मूल कर्मी का धन्यवाद करती हूँ कि सब, मैं कुछ भी प्रोग्राम कहीं भी करती हूँ तो सारे तीनों मूल कर्मी हमारे साथ रहते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। मैडम देखिए, सामने नगर निगम का चुनाव है, बहुत से लोग काउंसिलर के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं।
अगर पार्टी आपको बहैसियत काउंसिलर का टिकट देती है तो क्या आप काउंसिलर के टिकट पे आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, या जैसे अभी आप एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही हैं या महिला समिति के नेतृत्व की हैसियत से काम कर रही हैं, वैसे ही काम जारी रखें? मुझे ज़्यादा सुकून मिलेगा सर कि मैं समाज सेवा महिला समिति का काम करूं। मुझे काउंसलर का टिकट में सर कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हमारे बारे कोई सोच रहे हैं तो उनका बहुत बड़कपन है, मैं उनको दोनों हाथों से धन्यवाद करती हूँ। हमारे लिए सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं चाहती हूँ सर कि मैं समाज में बहुत जगह मैं जाती हूँ, बहुत जगह घूरती हूँ, बहुत असहाय लोग हैं जिनका मदद मैं करना चाहती हूँ। बहुत ऐसे घर हैं जिनके 4 बच्चे हैं पर उनके माता पिता है, वो उन्हें बहुत प्रॉब्लम है, कोई खाना नहीं दे रहा, कोई रहने नहीं दे रहा। तो हमारा सोच है कि मैं वो बुजुर्ग इंसान को, कुछ कोढ़िया है, लुल्ला है, लिंगड़ा है, तो हमारा ऐसा सोचना है कि हम उन लोग को उठा के एक ऐसा संस्था बनाएं ताकि रियल में दिल से हम उनका सेवा कर पाए। उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए कि नहीं मैं कुछ लालच में ये काम कर रही हूँ कि आज मुझे टिकट का लालच है, आज मुझे इस सब का कोई लालच नहीं। ऊपर वाला का दिया, मेरे पास भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बट मुझे बहुत आनंद मिलता है किसी का मदद करने में। ये भी अगले ही महीना 8 जून को मैंने एक लड़की, अनाथ बच्चा था, अनाथ बच्ची मैंने, उसके माता पिता सभी है पर उनका मैंने ऐसा अवस्था था कि वो अच्छा से खाना बना के नहीं खा पाते थे। बस एक वो लड़की को भी मैंने पढ़ाया लिखाया अपने पास रख के। मेरे जस्ट बगल में रहती थी बंगाली लड़की, अभी उसका काला झरिया में शादी, और फिर मैं उसे गैलेक्सी में उसको एक जॉब ढूंढ के दी। वहाँ कोई लड़का था, उसके साथ उसका लव अफेयर चला। फिर उसके घर वाला से मैंने बात किया तो वो लोग गरीब सोच के शादी से इनकार कर रहे थे कि मैं ऐसा शादी नहीं कर सकती। उस जगह में मैंने जाके उनसे बात की तो उन लोगों ने कहा कि हम बंगाली थे, मैं अनुष्ठान करके शादी करूंगी बरजाती लेके। तो मैंने कहा ठीक है, आप बरजाती लेके आओ, मैं शादी। तो उसमें सर मेरा समथिंग 2 लाख रुपया मैंने खुद का पॉकेट से खर्चा किया और मैं आज इस जगह में हूँ। तो मैं पायल फाउंडेशन इम्तियाज भाई को दोनों हाथ से मैंने उनसे हम विनती करते हैं कि उन्होंने मेरा हेल्प किया। उन्होंने 25,000 रुपया उस लड़की के शादी के लिए मुझे दिया था, जो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं उनसे मिली नहीं हूँ, वो सिर्फ फ़ोन में बात करके ही उन्होंने मेरा हेल्प किया। मान लीजिए पार्टी अगर आपको काउंसिलर के लिए खड़ा करती है और आप जीत भी जाती हैं, तो आप किन मुद्दों पर माने काम करना पसंद करेंगे? आप वार्ड नंबर, आपने कहा कि 56 नंबर वार्ड से जुड़ी हैं, तो आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, किनको पहले समाधान करने की हमारे वार्ड में सर बहुत सारी समस्या है। समस्या बोले तो एक जगह नहीं, पूरा 56 नंबर वार्ड कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा वार्ड है और बहुत सारा समस्या है। सबसे पहले तो मुझे वो समस्या दिखता है जो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग महिला या जेंट्स है तो उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आज के टाइम में अगर किसी को 600 या 800 अगर बेरोजगार है, उनके पास कुछ भी नहीं है और मैं उनका हेल्प अगर करूं और उन्हें वो पेंशन अगर हर महीना उनको मिलता है तो इससे बड़ा मेरे लिए और कोई समाज सेवा नहीं है। मैं सबसे पहले वो काम करना चाहती हूँ। उसके बाद वार्ड में, आपको पता है वार्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारा घर है। जो जैसे अभी देखिए, अभी ये कुछ दिन पहले ही हमारा आया था क्वार्टर, सब BPL क्वार्टर, तो वो लोग जो कभी नहीं बना सकते सर, मेरा मानना है। जो जैसे मैं भी एक गरीब फैमिली से पहले थी, आज मैं शादी करके आज बहुत जहाँ जैसे भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, पर मैंने बहुत मिडिल क्लास फैमिली के साथ मेरा जीवन गुजरा है। तो इसलिए सर मैं उनके जगह में खड़ा होकर उनका दर्द को महसूस कर सकती हूँ कि इसको कितना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में कितना है। अगर कोई मेरे पास आके बोलते दीदी, आज के डेट में बोलते कि दीदी आमाके एकटा तिरपाल चाओ, सर यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कुछ तिरपाल का अभी कुछ दिन पहले
लग समथिंग 30 तिरपाल का कहीं से मैंने जुगाड़ करके गरीबों को दिया। तो वो लोग बुजुर्ग आदमी आके मेरे पैरों के पास खड़ा होके बोलते हैं कि दीदी एकता आमा दो। तो दिल से सर विश्वास करिए ऐसा फील होता है कि काश मेरे पास इतना होता, हम इन लोगों का मदद कर पाते। और मैं वो सब जगह में जाती हूँ, घूमती हूँ, उन लोग का घर अगर देखिएगा तो रियल में आपको लगेगा कि ये इसको देने का लायक है, इसको देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलता, उन लोगों का पास नहीं पहुंच पाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं उन लोगों का पास पहुंच के उन लोगों का हेल्प कर पाऊँ। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी लेडीज़ है, बेरोजगार बहुत बच्चे हमारे हैं जो पढ़ लिख के भी आज ऐसे बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हम संस्था से जुड़े, ऐसा कुछ काम करे जिसमें हम 150 इंसान को काम दे सके और प्लस मैं भी उनके साथ मिलकर काम कर सकूं। तो आगामी पहला सोच मेरा यही है। तो ये थी पिंकी मंडल, समाज सेवी पिंकी मंडल। अगले हफ्ते इस चैनल पे फिर एक ऐसे ही समाजी शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अल्लाह हाफिज़। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানেই আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहाँ, क्योंकि नॉन वेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना, कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉन वेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना, आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना। गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।